सूरत रघुकुल मार्केट के व्यापारियों और चार्टर्ड अकाउंट्स के बीच एक महत्वपूर्ण बैठक हुई जिसमें एमएसएमई मुद्दों पर चर्चा हुई। सूरत का कपड़ा उद्योग इस समय सरकार के नए एमएसएमई नियमों से चिंतित महसूस कर रहा है। रघुकुल कपड़ा मार्केट के व्यापारियों और चार्टर्ड अकाउंट के बीच कई मुद्दों को लेकर चर्चा हुई, जिसमें व्यापारियों के प्रश्नों का उत्तर चार्टर्ड अकाउंटेंट द्वारा दिया गया। चार्टर्ड अकाउंटेंट आकाश अग्रवाल ने कहा कि सूरत के कपड़ा उद्योग के व्यापारियों और अकाउंटेंट के बीच चर्चा हुई कि एक तरफ मैन्युफैक्चर और दूसरी तरफ ट्रेडर्स है, जिसमें नए कानूनों में और कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है कि कौन मैन्युफैक्चर कहाँ जाएगा और कौन ट्रेडर, जिसको लेकर सरकार को एक झापन दिया गया है। नमस्कार, मैं सी आकाश अग्रवाल हूँ। आज एक मीटिंग रखी गई सेवा फाउंडेशन के थ्रू रघुकुल मार्केट सूरत में, जहाँ पर ये जो एमएसएमई लॉ को लिंक कर दिया गया है इनकम टैक्स लॉ से, तो उससे जो भी दिक्कतें आ रही है उसके लिए एक मीटिंग था, जहाँ पर सारे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स अवेलेबल थे और क्वेश्चन आंसर्स थे। तो इसका पर्पस इसीलिए था मीटिंग का, क्योंकि बहुत सारे इश्यूज़ है जो एमएसएमई लॉ में अभी तक क्लियर नहीं है। लॉ तो आ गया था, बट जैसे कि एक एग्जांपल जो सबसे बड़ा सबके सामने है कि भाई जो सूरत के जो ये यूनिट्स है वो ट्रेडर है कि मैन्युफैक्चरर है, ये सवाल है। जो सर्टिफिकेट्स में इशू है मेजर एक्टिविटी के ऊपर कि कोई अपने आप को ट्रेडर बोल देता है मैन्युफैक्चरर होके भी, कोई मैन्युफैक्चरर होके ट्रेडर बोल देता है। कुछ इशू ये है सबके कि अगर मैं 1 अप्रैल को माल ख़रीद रहा हूँ तो उसके लिए मेरे को 365 दिन मिलते हैं पेमेंट करने के लिए, और अगर 31 मार्च को ख़रीदूँगा तो सिर्फ 45 दिन मिल रहे हैं। कुछ उद्यम के वेबसाइट्स पे भी इश्यूज़ है कि वहाँ पर अगर किसी ने अपना जो कैटेगरी है वो चेंज कर लिया तो उसका कोई हिस्ट्री नहीं मिलता पीछे, तो एज अ टैक्स पेयर वो कैसे उसको चेक करे, वेरीफाई कैसे करे, और कल को वो गलत हो गया तो उसके ऊपर टैक्स इंटरेस्ट पेनल्टी उसके ऊपर आ जाएगी। तो ऐसे बहुत सारे इश्यूज़ है जो अभी भी अनसॉल्व है लॉ के अंदर। तो उन चीज़ों के ऊपर एक सभा रखी गई थी, जहाँ पर सबने अपने अपने क्वेश्चन किए और हम लोगों ने कोशिश किया कि हम उसके आंसर दे सकें। खास है सबसे बड़ा मुद्दा जो है वो सूरत के लिए कि टेक्सटाइल के जो यूनिट्स है वो ट्रेडर है कि मैन्युफैक्चरर है, क्योंकि अगर हम बात करें तो कुछ पॉइंट्स इनके ऐसे हैं जहाँ पर ये ट्रेडर के अंदर फॉल करते हैं, कुछ के अंदर मैन्युफैक्चरर के अंदर फॉल करते हैं। अब लॉ जो है वो बहुत साइलेंट है, एमएसएमई लॉ है छोटा सा, उधर कुछ लिखा ही नहीं है। तो अब जब कुछ नहीं लिखा तो उस अवस्था में सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो रही कि एक व्यापारी माने क्या, या फिर लॉ के अंदर जो जो खामियां हैं उसके बेसिस पे वो काम कैसे करे। मतलब लॉ का इम्प्लीमेंटेशन तो कर दिया है, पर उसके लिए जो मैकेनिज़्म देने चाहिए या जो चीज़ें सिस्टम होनी चाहिए वो सब मिसिंग है अभी भी। इसीलिए इतनी दुविधा है। लॉ तो इतने सारे आते हैं, हर कोई लॉ फॉलो कर लेता है, ये क्यों नहीं कर पा रहा, ये क्वेश्चन है ना बहुत बड़ा।